सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गॉड ऑफ एलिमेंट्स के पिछले एपिसोड में देखा था कि शीलिंग ने डीमन फायर ड्रैगन को अपने दोनों स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल करके जान से मार दिया था और फिर उसके ब्लड और मीट को अपने साथ लेकर जाने के लिए पैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ दोबारा से लौट आता है। फिर शीलिंग और उसके बीच यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर रहा था और ये चीज देखकर शीलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शीलिंग के अटैक करने के बावजूद भी वो लंगड़ाते हुए उससे तेजी से भाग रहा था। जिसके बाद हमें तियानबे सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ शीलिंग ड्रैगन के मीट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में सोच रहा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शीलिंग जैसे ही तियानबे एकेडमी में पहुंचता है उसे वहां पर भीड़ नजर आती है। तो ये देखकर वो पूछने लगता है कि आखिर आज इतनी ज्यादा चहल पहल कैसे। इसके जवाब में प्रिंसिपल सू कहते हैं कि एम्पायर से कोई अभी आया था और वो नाइन्थ प्रिंस को अपने साथ ले गया। तो ये सुनकर शीलिंग कहने लगता है कि अरे ऐसा कैसे, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। तो फिर ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हमारे मिंग लोंग वे में किसी को भी कांटेक्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हम लोग घोड़े और ग्रिफिन्स के थ्रू न्यूज ट्रांसफर करते हैं, मगर आज जो लोग यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस को लेने के लिए आए थे वो लोग यिन लुआन में बैठकर आए थे। यिन लुआन इतने रेयर एनिमल्स है कि वो 20 दिन की जर्नी को सिर्फ 3 दिन में ही खत्म कर सकते हैं और इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें नाइन्थ एम्पायर से पंगा नहीं लेना चाहिए। उन लोगों की पहुँच काफी ऊपर तक है। मगर यहाँ तो शीलिंग यही सोच रहा था कि यिन लुआन तो बहुत फास्ट है, अगर मैं उसके ब्लड लाइन को चेक करता हूँ तो फिर मुझे उसकी स्पीड का राज पता चल जाएगा, फिर मैं भी प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। और फिर ड्रैगन गार्ड बताते हैं कि वो जी सिंग लियो था जो कि अपने साथियों के साथ यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस को लेने के लिए आया था। जिसके जवाब में शीलिंग कहता है कि वो बस अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके यहाँ सबको डराना चाहता है, मगर नाइन्थ प्रिंस को यहाँ पर कब्जे में रखकर हमने उन्हें ये बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि चूतियान मैंग ने कहा है कि वो तुमसे पर्सनली बदला लेगा और एक्सपर्ट असैसिन के पूरे ग्रुप को तुम्हें मारने के लिए लगाने वाला है। तो इस पर शीलिंग कहता है कि जी क्वांगलू और किन चैंग कॉन्ग जा चुके हैं और ली शी हाल दोबारा पकड़ा गया, जिसका मतलब कि अब उन्हें बाहर से मदद लेनी होगी। जिसके बाद शीलिंग कहता है कि अगर कुछ और नहीं बचा है तो मुझे आप ये बताइए कि आप मुझे कोई रिवॉर्ड देने वाले हैं या नहीं। मैंने तियानबे सिटी को असैसिन से बचाने के लिए कितना मेहनत किया था और साथ ही मैंने नाइन्थ प्रिंस को प्रोटेक्शन भी दिया। जिसके जवाब में ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि उसे प्रोटेक्शन नहीं बल्कि उसे कैद करना कहते हैं। अभी तो तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम पूरे एम्पायर से पंगा ले रहे हो। जिसके जवाब में शीलिंग कहता है कि चाहे वो एम्पायर हो या ना हो, लेकिन अगर कोई मुझे और मेरे दोस्तों को बुली करेगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और आपकी बातों से ऐसा लगने लगा है कि अब आप सही और गलत में फर्क भूल चुके हैं। जिसके जवाब में ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि ये तो सरासर इल्जाम लगाना हुआ। जिसके बाद शीलिंग उनसे कहता है कि क्या आप ये बात भूल चुके हैं कि मैं लिटिल गॉड ऑफ वार बन चुका हूँ, इसीलिए आपको भी मेरे फैसले की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके जवाब में ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि वो सब छोड़ो, अब तुम पहले अपना ये रिवॉर्ड ले लो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन गार्ड के सोल्जर्स शीलिंग के लिए एक मैजिकल स्क्रोल और तलवार लेकर आते हैं। शीलिंग को भी उसका ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी ड्रैगन गार्ड उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ होता तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड्स नहीं देता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ प्रिंसिपल सू उस तलवार के बारे में बताने लगते हैं कि ये 500 साल पुराना है, इसे तियानबे एम्पायर के वार गॉड्स के लिए बनाया गया था। मास्टर बाय शियाओतियान थे। तभी वॉइस प्रेसिडेंट बताते हैं कि बाय शियाओतियान यानवाओ सिटी के खतरनाक बैटल में मारे गए थे, उन्होंने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तभी वहाँ वो सोल्जर बताने लगता है कि उस समय हमारे शहर में डीमन माउंटेन से 10,000 डीमंस हमला करने वाले थे, मगर हमारे गॉड ऑफ वार बाय शियाओतियान ने उन सभी 10,000 डीमंस को इसी तलवार से जान से मारा था। लेकिन बस इतना ही नहीं, उन्होंने उनके डीमन बीस्ट को भी घायल किया था और साथ ही डीमन किंग को खत्म किया था। और यही वजह है कि आज भी डीमंस हमारे घबराते हैं। लेकिन उसके बाद से यूजी सियाओ यानी कि इस तलवार का कोई मास्टर नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें ये तलवार देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुमने हमारे एम्पायर के लिए काफी कुछ किया है और इस तलवार से तुम आगे भी काफी कुछ अचीव करोगे। अब यहाँ पर शीलिंग सोचने लगता है कि आखिर 500 सालों के बाद ड्रैगन गार्ड इतनी खास तलवार मुझे क्यों दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे डीमन सिटी को खत्म करने का सजेशन दे रहे हैं। और फिर यहाँ थोड़ा अपने तलवार को टेस्ट करने के बाद
वो अपने दूसरे रिवॉर्ड मैजिकल स्क्रोल को चेक करने लगता है, जिसमें काफी सारे लेजेंडरी फाइटिंग टेक्निक्स लिखे हुए थे, जिन्हें शीलिंग देखते के साथ ही याद कर लेता है। जिसके बाद ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हें इतना बड़ा टाइटल मिल चुका है तो फिर तुम कुछ भी नॉनसेंस मत कहना। जिसके जवाब में शीलिंग कहता है कि अरे अंकल, बच्चे की जान लोगे क्या? शरीफ हूँ, लेकिन फिर भी आप हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो। जिस पर ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि तुमसे बहस करना बेकार है, और इतना कहते ही वो यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर शीलिंग हंसते हुए कहने लगता है कि ड्रैगन गार्ड को परेशान करने में काफी मजा आता है। तभी शीलिंग को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो ड्रैगन गार्ड को रुकने के लिए कहता है। तो इस पर ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए? जिसके जवाब में शीलिंग उनसे पूछता है कि क्या आप अपने सारे सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आए हो? तो ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि अगर नाइन्थ एम्पायर यहाँ पर एकेडमी के ऊपर हमला करेगा तो उसके लिए मुझे तैयार रहना है, और इसीलिए मैं अपने बेस्ट सोल्जर्स को लेकर यहाँ पर आया हूँ। जिस पर शीलिंग कहता है कि अगर आप अपने सारे बेस्ट सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आए हो तो फिर आपके प्रिजन को ऐसे हालात में कोई जेल तोड़कर भाग भी सकता है, और स्पेशली असैसिन ग्रुप के लोग अपने साथियों को बचाने के लिए वहां जा सकते हैं। तो बताइए, आपकी इस हरकत को मैं बेवकूफी कहूँ या नहीं? और अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से प्रिजन की ओर लौटो। तभी उन्हें आसमान में एक फ्लेयर नजर आता है, जिसको देखते ही वो अपने साथियों के साथ तुरंत प्रिजन की ओर निकल जाता है। और फिर शीलिंग प्रिंसिपल सू से कहता है कि आप अकेडमी की रक्षा करिए, मैं ड्रैगन गार्ड के साथ उन्हें सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ प्रिंसिपल सू वाइस प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आप हमारे मिंग्यू टावर में जाइए और वहाँ पर हमारे जितने भी जीनियस स्टूडेंट्स हैं उन सबको इस इमरजेंसी के बारे में अलर्ट करिए। तो इस पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं जी मास्टर, और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रिंसिपल सू की नजर शीलिंग के बैग पर पड़ती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शीलिंग ड्रैगन गार्ड्स के साथ मिलकर पूरे शहर में दुश्मन की तलाश करने लगता है। और जब वो लोग गेट के पास गार्ड कर रहे थे तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि ली शीतियान और ली फेयांग जेल से भाग चुके हैं। तो ड्रैगन गार्ड उससे पूछते हैं कि आखिर वो लोग किस तरफ गए हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि वो लोग वेस्ट गेट की तरफ भाग रहे हैं। अब इतना सुनते ही शीलिंग भी ड्रैगन गार्ड के साथ वेस्ट की तरफ जाने लगता है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद ड्रैगन गार्ड पीछे मुड़कर उससे कहते हैं कि मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। लेकिन अब शीलिंग उसे देखकर पहचान लेता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि 13 गोल्डन स्कॉर्पियन के ग्रुप का एक मेंबर है। अब जैसे ही उसका पर्दा फाश होता है वो यहाँ से भागने लगता है, मगर शीलिंग यहाँ पर ड्रैगन गार्ड को उसके पीछे जाने से रोक देता है, क्योंकि अभी उससे भी बड़ा खतरा आ सकता है। मगर सोल्जर्स तो वेस्ट की तरफ निकल गए थे। अब यहाँ पर ड्रैगन गार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि मेरी जेल से भागकर खुद को बहुत बड़े तीसमान खान समझ रहे हो ना, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और इतना कहते ही वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे नाइन्थ एम्पायर के सभी वॉरियर्स जो कि शहर में छुपे हुए थे वो सामने आते हैं। मगर यहाँ वो लोग भागने की बजाय सीधा हमला करने के लिए आ जाते हैं। और बात करें ली शीतियान की